क्या हो अगर मैं कहूं, उस तुर्की की जमीन पर जिसे आज इस्लाम का गढ़ माना जाता है, वहां देवी मां की मूर्ति सदियों से खामोश खड़ी है। एक ऐसा मंदिर जो आज भी चट्टानों के सीने पर खुदा हुआ है और जो इस्लाम से भी 1300 साल पुराना है। आप सोच भी नहीं सकते, एक मुस्लिम राष्ट्र की गहराई में सनातन की जड़ें इतनी गहरी मिलेंगी। क्यों नहीं बताया गया आपको कभी कि तुर्की की गुफाओं में प्राचीन हिंदू प्रतीक आज भी सांस ले रहे हैं, और वो भी ऐसे दौर में जब भारत की सांस्कृतिक पहचान को ही बार बार चुनौती दी जाती है। तो आज का वीडियो कोई साधारण खोज नहीं, ये एक सांस्कृतिक विस्फोट है। आप देखेंगे कैसे 3700 साल पुरानी मातृदेवी की पूजा आज भी मिट्टी में जिंदा है, कैसे एक मुस्लिम राष्ट्र में योग, ध्यान और शिवलिंग की आकृतियां खुदाई से बाहर आ रही हैं और पूरी दुनिया खामोश है। आगे जो आप जानेंगे वो न सिर्फ इतिहास बदल देगा बल्कि आपका गर्व भी जागा देगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस बार खुलासा तुर्की में हुआ है और सवाल भारत से जुड़े हैं। क्या तुर्की का इतिहास जानबूझकर दबाया गया? और क्या वाकई देवी मां ने इस्लाम से पहले वहां डेरा डाला था? सत्य की ये परतें अब उतरने लगी हैं और आप गवाह बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो सीधा अन्याय है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। कैसे खलीफाओं की नगरी में मिला 1600 साल पुराना मंदिर? क्या है तुर्की में मिले इस मंदिर का रहस्य? मंदिर के पास मिली गुफाओं में कौन सा राज छिपा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है? कौन है मातृदेवी जिन्हें यह मंदिर समर्पित किया गया है? किसने बनवाया था यह मंदिर? क्या वाकई इस्लाम धर्म से पहले तुर्की भगवा रंग में रंगा हुआ था? क्या है तुर्की का इस मंदिर से संबंध और क्यों खास है यह मंदिर? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया की गोद में बसा एक मुस्लिम देश जिसे हम और आप तुर्की के नाम से जानते हैं, यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया के बीच बसा है। इसका एक हिस्सा यूरोप ने संभाल रखा है जिसे थ्रेस कहा जाता है, जबकि आधे से ज्यादा हिस्से पर एशिया अपनी मोहर लगाए हुए है जिसे अनातोलिया के नाम से नवाजा गया है। तुर्की अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ तीन ओर से समुद्र से भी घिरा हुआ है। जैसे पश्चिम में एजियन सागर है, जबकि उत्तर में काला सागर, वहीं दक्षिण में भूमध्य सागर बाहें फैलाए बैठा है। समुद्र की हलचल के बीच घिरे तुर्की ने कई पड़ोसी देशों से भी भूगोलिक संबंध बनाए हुए हैं। इसके उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया, पश्चिम में ग्रीस, पूर्व में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और दक्षिण में सीरिया व इराक तनकर बैठे हुए हैं। 7,73,500 बारीकंठ वर्ग किलोमीटर में फैला तुर्की आज एक मुस्लिम देश के रूप में पहचाना जाता है, जहां 90 से 18% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। इसलिए यह देश भी शरिया कानून के हिसाब से ही कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अब इस्लामिकता के इस रंग में भंग डालने का काम हुआ है। पुरातात्विक खोज ने कुछ ऐसा उजागर किया है कि तुर्की से लेकर सभी कट्टरपंथी मुस्लिम देशों की नींद फाख्ता हो गई है। क्योंकि सोचिए, जब इस्लाम का राग जपने वाले किसी मुस्लिम देश में 3700 साल पुराना देवी मां का मंदिर मिलेगा तो हड़कंप मचना लाजमी है। यही हाल इस वक्त तुर्की का भी है। ये मंदिर इस्लाम के आगमन से भी पुराना बताया जा रहा है। इस्लामिक मौलाना भी ये बात कबूल करते हैं कि दुनिया में इस्लाम मजहब का आगमन 1400 साल पहले हुआ था, लेकिन यह मंदिर 1700 से 1800 साल पुराना बताया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि तुर्की में इस्लाम पहला मजहब नहीं था, बल्कि इससे पहले भी यहाँ हिंदू रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते थे। मूर्ति पूजा का चलन कायम था और लोग देवी देवताओं का सम्मान करते थे, इसलिए देवी मां का मंदिर भी बनवाया गया था। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया भर के पुरातत्वविद समय समय पर ऐसी खोजें करते रहते हैं जो मिट्टी में दफन रहस्यों को दुनिया के सामने लाने का काम करती है। ऐसी ही एक खोज कुछ समय पहले तुर्की में भी की गई थी और जो सच सामने आया वो आज आप लोगों के सामने है। ये मंदिर तुर्की के आधुनिक डेनिजली शहर के पास मिला है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि इसके पास ही एक पवित्र सदियों पुरानी गुफा भी मिली है। इसलिए इस खोज ने इतिहासविदों से लेकर वैज्ञानिकों और मुसलमानों तक को हैरान परेशान कर दिया है। कोलांसी के अनुसार इस मंदिर का इतिहास लगभग
2500 से 1800 साल पुराना बताया जाता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लिन रोलर ने जब मंदिर की तस्वीरों को देखा तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर फ्रीजियन काल की कलाकृति से हूबहू मेल खाता है। चट्टान में उकेरी गई जो दोहरी मूर्तियां हैं वे काफी हद तक घिस चुकी हैं, लेकिन मिडास सिटी और दूसरे फ्रीजियन स्थलों पर पाई गई मूर्तियों से यह हूबहू मेल खाती हैं। फ्रीजियन लोगों की बसावट को लेकर यह कहा गया है कि यह सभ्यता लगभग 1200 से 650 ईसा पूर्व के बीच यहां बसी हुई थी और यह पूरा इलाका उन्हीं के अधीन आता था। फ्रीजियन लोगों ने ही इस मंदिर का निर्माण किया और इसे मातृदेवी की पूजा आराधना के लिए समर्पित कर दिया। फ्रीजियन समुदाय में लोग मातृदेवी को प्रजनन क्षमता और प्रकृति से जुड़ी हुई देवी माना करते थे और उन्हें अनेक नाम भी दिए गए थे, जैसे माटर, साइबेल और मैट्रन। मातृदेवी फ्रीजियन लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थीं जितनी कि देवी दुर्गा और मां सरस्वती। हालांकि मातृदेवी के अलावा फ्रीजियन लोग और किसी देवी देवता को पूजते थे, ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। मातृदेवी की अवधारणा को देखकर कई विशेषज्ञों ने बताया कि प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं में भी मातृदेवी की पूजा की परंपरा थी। मंदिर में देवी के संकेतों के अलावा और भी कई ऐतिहासिक सबूत मिले हैं, जैसे अर्घ्यदान पात्र यानी जल अर्पित करने वाला बर्तन और जल निकासी चैनल, जो प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते थे। इन्हीं मूर्तियों और संरचनाओं से फ्रीजियन धार्मिक संस्कृति और स्थापत्य कला की अहम जानकारी जानकारों के हाथ लगी है। मंदिर के पास मिली गुफा भी तुर्की की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को उजागर करने में अहम साबित हो रही है। जानकारों का कहना है कि शायद गुफा को धार्मिक अनुष्ठानों और ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यहाँ अर्घ्यदान पात्र और जल निकासी की व्यवस्था मौजूद है। यह संकेत करता है कि यह गुफा धार्मिक कर्मकांडों और पूजा के लिए ही समर्पित की गई थी। यह जानकारी इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गहराई से जानने के लिए पुरातात्विक टीम अभी भी मंदिर और गुफा की खुदाई कर रही है, ताकि कोई नई जानकारी हाथ लग सके और फ्रीजियन साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पुख्ता रूप से जाना जा सके। लेकिन इस खुदाई से कहीं ना कहीं मुस्लिम देश फिक्रमंद हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर और गहराई से खुदाई की गई तो शायद हिंदू धर्म से जुड़े और राज बाहर न आ जाएं। अगर आप तुर्की के इतिहास की किताब उठाकर देखेंगे तो आपको वहां प्राचीन समय में इस्लाम का अस्तित्व नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्लाम से पहले तुर्की में टेंगरिज्म धर्म फैला हुआ था, जो एक एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है और इससे जुड़े लोग आकाश और देवता टेंगरी की पूजा अर्चना किया करते थे। और आप भली भांति जानते हैं कि मूर्ति पूजा का चलन हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह प्राचीन तुर्की भी कहीं ना कहीं सनातन के रीति रिवाजों को ही फॉलो करता था। 10वीं शताब्दी तक भी यहाँ इस्लाम का नामो निशान नहीं था, बल्कि तुर्की की सरजमीन मनीचीज्म, नेस्टोरियन ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म से गुलजार थी। जी हाँ, तुर्की में इस्लाम से पहले ईसाई धर्म का भी लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। ये धर्म बीजांटिन साम्राज्य का एक अहम हिस्सा माना जाता है, जो बाद में पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म के रूप में तुर्की में बना रहा। इसी तरह तुर्की के इतिहास में यहूदी धर्म का भी उल्लेख जोर शोर से मिलता है, क्योंकि सदियों से यहूदी धर्म ने तुर्की में अपनी जड़ें फैला रखी हैं। इसलिए तुर्की की संस्कृति में आपको कहीं ना कहीं यहूदी परंपराओं की भी झलक देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें देश के मुख्य धर्म इस्लाम की, तो तुर्की में इस्लाम की शुरुआत 10वीं शताब्दी से बताई जाती है, जब तुर्क साम्राज्य के शासकों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। यह धर्म उन्हें इतना प्रिय हुआ कि शासकों ने इसे अपने पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिया और मुस्लिमों की बढ़ती प्रजनन दर की वजह से धीरे धीरे इस्लाम का ग्राफ ऊपर चढ़ता चला गया, जबकि बाकी धर्मों के अनुयायियों की संख्या सिमट कर रह गई है। आज तुर्की में करीब 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी निवास करती है, जिनमें 99% आबादी इस्लाम को मानती है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 43 से 95% जनसंख्या सुन्नी इस्लाम को मानती है। इसके बाद शिया मुस्लिम और जाफरी मुस्लिम आते हैं। वहीं किसी जमाने में फलने फूलने वाला ईसाई धर्म आज 1% तक सिमट गया है, जबकि यहूदियों की संख्या मात्र 0.03% है। वहीं लगभग 5% लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म की डोर से नहीं बंधे हुए हैं। बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की वजह से ही तुर्की को एक मुस्लिम देश के रूप में माना जाता है, लेकिन समय समय पर देश की सरजमीन से ऐसे ऐसे सच बाहर निकलते रहते हैं जो प्राचीन तुर्की की याद दिलाते हैं। जैसे साल 2022 को ही ले लीजिए, जब तुर्की हिंदू मंदिर की वजह से सुर्खियों में बना हुआ था। दरअसल उस दौरान पुरातत्वविदों ने तुर्की के एक प्राचीन किले की खुदाई का काम शुरू किया था। शुरुआत में तो कोई ठोस सबूत या इतिहास से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, पूरा हिंदू मंदिर सामने आ गया। यह मंदिर पूर्वी तुर्की के वैन शहर में पाया गया था, जिसकी जांच पड़ताल करने पर खुलासा हुआ कि यह मंदिर राजा मीनुआ, किंग मेनुआ से संबंधित है।
बता दें, जिस किले से मंदिर बरामद हुआ है उसका मॉडर्न तुर्किश नाम है कोर्डजूत, जिसका निर्माण राजा मीनुआ ने 8वीं सदी ईसा पूर्व में करवाया था। किले के अंदर मिला यह मंदिर कोरबेलिंग तकनीक से बना हुआ है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और धातु की कलाकृतियां मिली हैं। इसलिए इसकी बनावट से लेकर इतिहास तक ये मंदिर इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। और ये कोई पहला मंदिर नहीं है, बल्कि अर्दोआन ने खुद यह बात कबूल की थी कि कुछ समय पहले भी एक मंदिर मिला था और अब यह दूसरा मंदिर है। यानी अर्दोआन भी मानते हैं कि उनके देश का मूल धर्म इस्लाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह तो एक नया नवेला धर्म है जिसने आते ही अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी और तुर्की का मुख्य धर्म बन बैठा। इस मंदिर के आसपास और भी बहुत सी चीजें बरामद हुई हैं, जैसे मंदिर के पास ही एक मकबरा मिला है और इस इलाके से बहुत सारे प्राचीन समय के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों को देखकर यह कहा जा रहा है कि इनका इतिहास मध्य युग से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, किले के बाहर एक कब्रिस्तान भी मिला है। इस तरह तुर्की की जमीन धीरे धीरे अपने प्राचीन समय के राज उगलती जा रही है, जिसका जीता जागता सबूत है गोबेकली तेपे, जो दक्षिण पूर्वी तुर्की में मिला एक पुरातात्विक स्थल है और जिसे दुनिया का सबसे पुराना झात धार्मिक स्थल होने का खिताब भी दिया गया है। इसका अस्तित्व लगभग 12,000 साल पुराना माना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं ने इस स्थल पर खड़े हुए खंभों का मुआयना कर यह भी बताया कि खंभों पर उकेरे गए जानवरों के चित्र और गोलाकार संरचनाएं वैदिक संस्कृति से काफी हद तक मेल खाती हैं। इतना ही नहीं, गोबेकली तेपे के खंडहरों में कुछ लोगों ने हनुमान और नरसिंह जैसे हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिलने का भी दावा किया है। इसी तरह कराहान टेपे, जो एक नवपाषाणकालीन स्थल है, वहां भी गोबेकली तेपे की तरह टी आकार के खंभे मिले हैं। वहीं यहाँ की चट्टानों पर विशाल लिंगम जैसी आकृतियां उकेरी हुई हैं, जिन्हें कुछ लोग शिवलिंग से जोड़कर देखते हैं। इतना ही नहीं, इस स्थल पर एक पुरुष की आकृति भी मिली है, जिसे आदि योगी या प्रथम योगी के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इसके अलावा नवली कोरी नाम की एक जगह पर भी खुदाई में लिंगम और नागों से जुड़ी कलाकृतियां मिली हैं, जिन्हें प्राचीन हिंदू धर्म से जोड़ा जा रहा है। आज तुर्की की जमीन न सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित बताई जाती है, बल्कि आधुनिक तुर्की में हिंदू धर्म से जुड़ी आध्यात्मिक प्रथाएं भी खूब प्रचलित हैं। आज यहाँ ध्यान किया जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा योग से जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और इस बात का सबूत ये है कि इस्लाम की खुशबू से महकते तुर्की में आज भी हिंदू रीति रिवाज और स्थल मौजूद हैं। वैसे क्या आप कभी तुर्की गए हैं या फिर जाना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।